फिर पर ये देखो पार्टी भी हो रही है लोगों की तो। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सोनिका शिव व्लॉग्स में। और आज के इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्रेश स्नोफ्लेक्स गिरते हुए। हम लोग नैनीताल की तरफ जा रहे थे। नैनीताल मेन सिटी से 10-12 किलोमीटर्स पहले हमारा घर पड़ता है और आजकल वैकेशन चल रही है तो वैकेशन कोर्ट बैठती है, लेकिन उतना आजकल काम लगता नहीं है कोर्ट में। तो हम दिन में निकले नहीं, लेकिन हमें खबर मिल गई थी कि नैनीताल में बर्फ़ पड़ी है मेन सिटी में। किलबिरी और पंगूट की साइड ज़्यादा पड़ी है, तो हमने सोचा कि शाम के टाइम निकलेंगे, लेकिन जाते जाते थोड़ा अंधेरा होने लगा था और बारिश भी काफ़ी तेज़ थी। तो हमने सोचा क्या ही बर्फ़ दिखेगी, घर वापस आ जाएंगे। इतने में बारिश के साथ पहले बर्फ़ पड़ी और थोड़ी देर के बाद बारिश बिल्कुल बंद हो गई और बिल्कुल फ्रेश स्नोफ्लेक्स गिरने लगे। आप देख ही रहे होंगे कितनी तेज़ी से बर्फ़ पड़ रही थी। आप सोचिए नैनीताल में कितनी बर्फ़ पड़ रही होगी। खुश हैं सब लोग जो टूरिस्ट आए हुए हैं। ठीक है, आवाज़ हो जाएगी। और देखिए बर्फ़ गिर रही है, बर्फ़ देख लें। नैनीताल में बर्फबारी की शुरुआत, कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है। आप देखिए, हाँ, यहाँ देखिए मिट्टी का ढेर है और पूरी जम चुकी है इसमें। और 2 सेकंड में ये भी पूरी कवर हो गई है बर्फ़ से। गाड़ी में पूरा जम चुकी है बर्फ़। हवा चल रही है लेकिन बर्फ़ इस साइड आओ। बेहतरीन, ऐसा लग रहा है बर्फ़ का पहाड़। रिजर्व चल रहा है, बर्फ़ का वो चल रहा है, तूफान आया हुआ है पूरा बर्फ़ का। बर्फ का तूफान है। और परसों तक इतनी तेज़ धूप थी, अचानक ही कल मौसम बदला और बर्फ़ भी पड़ने लगी। इतना अच्छा लग रहा था कि इतने टाइम के बाद बारिश हुई और अचानक ही फिर बर्फ़ पड़ी। और बर्फ़ देख के तो सब लोग खुश लास्ट ईयर होते भी ही बर्फ हैं। पड़ी थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है बर्फ का तूफान, हवा के साथ में इतनी तेज बर्फबारी हो रही है ना। अच्छा हम घर से निकल आए, बारिश हो रही थी, निकल नहीं रहे थे। हमने सोचा क्या बर्फ पड़ेगी, लेकिन शाम के टाइम ही निकल पाए हम घर से। ऐसा लग रहा और है पूरे एक दिन का रास्ते सारा में खोल दिया है। भगवान ने कहा कि अच्छा आज चलो बर्फ गिर डाल आज देते बारिश हैं। भी हो गई इतनी और बर्फ भी एक साथ, और इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है ना। ये देखिए, वाह, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अभी ये पक्की वो है, फ्रेश बर्फ है। हाँ, तो इतना और टूरिस्ट भी आ रहे हैं। आज फ्राइडे है ना, सैटरडे संडे फिर लॉन्ग वीकेंड है। आज 26 जनवरी भी है, तो जो प्लान बना के आए इतने खुश हैं सब लोग। गाड़ी में देखिए चल रही है। मजे कर रहे हैं लोग, मस्त बर्फी पर। ये देखो पार्टी भी हो रही है लोगों की तो। हम पास वाले लोग हैं ना, लोगों की पार्टी होने लग गई है रास्ते में उतर के। देखो ये आदमी ऐसे खड़े हैं तो हाँ वही कर रहा हूँ। और अभी बस गिर रही है बहुत ही, अब तो बहुत। शाम को गुलदार यानी लेपर्ड का डर तो रहता ही है नैनीताल में। अभी तक बर्फ गिर रही थी, अब बजरी गिरने लग गई है। इसके बाद फिर से बर्फ गिरेगी अभी। बिजली भी कड़क रही है, ये सुनिए आप। बारिश भी है, बिजली भी कड़क रही है, बजरी भी पड़ रही है, बर्फ भी पड़ रही है। सब साथ में हो रहा है। देखिए ये बर्फ भी पड़ी और बजरी भी गिर रही अगर है। बजरी के साथ बर्फ पड़ रही है तो यानी ये कल तक रहेगी बर्फ। और अगर और बारिश नहीं हुई अगर, और लास्ट टाइम तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ पड़ी थी, बजरी नहीं पड़ी थी।
और अच्छी खासी पड़ी है, आप देख सकते हैं। अभी हम पंगूट की तरफ नहीं गए ना, वहाँ तो और ज़्यादा है। हाँ। इसलिए नहीं गए क्योंकि गाड़ी स्किप करेगी उधर को। हाँ, तो बस ये देखिए जमी हुई बर्फ़। और अब चले। हर बार सोच रहे थे कि हम निकलते हैं, लेकिन जाने का मन कर नहीं रहा था। लेकिन निकलना भी था क्योंकि बिजली कड़कने लगी थी, फिर से बारिश भी हो सकती थी। तो हम लोग नैनीताल कल दूसरे रूट से आए थे, हम खुरपाताल वाले रूट से आए थे। वरना डेली रूट जो हमारा है कैची धाम वाला रूट है। तो कैची धाम का काफ़ी ट्रैफिक था, जैसा मैंने बताया लॉन्ग वीकेंड की वजह से, और बारिश भी ज़्यादा थी, इसलिए हम खुरपाताल वाले रास्ते से आए थे। लेकिन फिर वापसी में हमने सोचा कि उसी रूट से वापस जाएंगे क्योंकि ट्रैफिक होगा नहीं। और फिर देखिए वापसी के में फिर से बर्फ़ पड़ने लगी थी काफ़ी तेज़। उस समय तो बज रही थी उसके बाद, लेकिन अब जो स्नो फ्लेक्स फिर से पड़ने लगे थे और काफ़ी तेज़ बर्फ़ पड़ रही थी, तो हम थोड़ी देर के लिए और रुक गए। और वापसी में फिर अगर फ्लैट्स और मॉल रोड के आसपास भी बर्फ़ दिखती तो हम आप लोगों को दिखाते। तो हमने सोचा इसी रूट से, जो मॉल रोड वाला रूट है, उससे निकलेंगे। कितने सालों बाद ऐसा स्नोफॉल देख रहे हैं ना नैनीताल में। बहुत सालों के बाद, मतलब 6 साल तो हो ही गए ना स्नोफॉल। लास्ट ईयर बस थोड़ा सा हुआ था। ओए। जब हम आए थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन वापसी के समय हमें इतनी सारी गाड़ियाँ रास्ते में फंसी हुई दिखी, बहुत टाइम लगा। और कुछ गाड़ियाँ तो स्किड भी कर रही थी, जिनके टायर स्किड कर रहे थे क्योंकि पाला भी जमने लगा था। ब्लैक आइस हो जाती है ना, तो और दिक्कत होती है फिर। सामने वाली गाड़ी। उस एरिया से हम निकल आए थे। कुछ ऐसे मोड़ है ना जिसमें थोड़ा डर रहता है स्किड करने का। हम घर की तरफ ही जा रहे हैं। अब बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, और इधर को भी काफ़ी बर्फ़ गिरी थी। अब बारिश बंद होगी तो हो सकता है फिर से गिरे बर्फ़। इतनी तेज़ बारिश नहीं है, हल्की फुल्की हो रही है। स्कूटी बाइक वालों के लिए बड़ी दिक्कत है ना, छोटे टायर वाली गाड़ी स्किड कर रही है इसको, स्कूटी कर लिया मैंने जैसे। मैनेज कर लिया उन्होंने, स्किड कर गई थी। हमें भी आराम से चलना है, बस यहीं तक है। ये मोड़ है मेन कोर्ट, ये हाई कोर्ट से थोड़ा नीचे से फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट का एरिया आ जाएगा, वहाँ इतनी जमी भी नहीं होगी। कोर्ट की तरफ भी है बर्फ। आजकल वेकेशंस चल रहे हैं ना, सर्दियों की छुट्टियाँ, तो हाई कोर्ट बंद रहता है, वेकेशन कोर्ट बैठती है। तो जब काम लगता है तभी आते हैं। अर्जेंट वर्क होता है, फ्रेश मैटर आता है, तभी आते हैं। ओल्ड मैटर्स तो लगते नहीं है, या कोई अर्जेंसी वगैरह लग गई तब, कोई नया केस आ गया तभी आते हैं। बस यही मोड़ है। कितनी गिरी हुई है, देखो बर्फ पूरी जमी हुई है गाड़ी में। यहाँ भी बहुत गिरी। स्लिप करके उधर चले गई उनकी बाइक, स्कूटी। मार्केट की साइड तो बिल्कुल ना के बराबर है, और लाइट भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, लाइट नहीं है, इन्वर्टर से चल रहा होगा। ये दुकानें भी बंद हो चुकी है बहुत सारी। गिरी होगी बर्फ, क्या पता बारिश भी हुई। स्कूटी वगैरह में है जमी हुई थोड़ा। एक गाड़ी तो बिल्कुल नाली में घुस चुकी है, गड्ढे में। टायर घुस चुका है, हवा में उड़ी हुई है। पिघल चुकी है बर्फ बारिश की वजह से, इसीलिए सब लोग पंगूट की तरफ जा रहे थे उस वक्त। दिन में गिरी होगी, शाम को भी गिरी होगी, लेकिन उसके बाद बारिश हो गई। अब रात को गिरेगी तो वो बात अलग है, या अर्ली मॉर्निंग गिरी बर्फ़ तो मौसम बना तो, लेकिन अभी तो यहाँ पर बर्फ़ नहीं दिख रही है।
राजभवन वाले रास्ते से हम लोग अब वापस जा रहे हैं, क्योंकि मॉल रोड अभी बंद हो जाती है 6:30 से 8:30 या 8 बजे तक। अच्छा है कि इधर को बर्फ़ नहीं है, वरना तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती गाड़ी चढ़ाने में। ऐसे मौसम में भी मॉल रोड बंद कर देते हैं शाम के टाइम। और समय वॉक कर रहे हैं लोग अलग बात है, लेकिन ऐसे मौसम में तो कम से कम खुली रहनी चाहिए शाम को मॉल रोड। 2 घंटे के लिए बंद करने का मुझे नहीं समझ में आता। अभी इतनी दिक्कत हो रही थी, गाड़ियाँ इतनी फंस चुकी थी उस रास्ते में भी। और सारी बाहर की गाड़ियाँ थी ना, हाँ। आपको आइडिया भी नहीं है कैसे वही, अब निकालनी है, चढ़ती गाड़ी के लिए रुकते नहीं है लोग, तो फिर चढ़ रहे हैं। जैसे हम देखें यहाँ को भी बर्फ़ पड़ी है, ऐसा मुझे लग रहा था शायद इधर नहीं है, ओले और बर्फ़ इधर भी है। तो बारिश भी हो रही है, और ऐसे में तो मॉल रोड खोलनी चाहिए। पता नहीं क्यों 2 घंटे के लिए बंद कर रही है ऐसे मौसम में मॉल रोड। यहाँ भी जमी हुई है, मतलब यहाँ भी गिरी बर्फ़, गिरी होगी अच्छी खासी। अगर बारिश के बाद भी बची है तो गिरी होगी। बस इतना ही था मेन। अब तो हम तल्लीताल पहुँच जाएंगे और फिर घर, अब कोई दिक्कत नहीं है। तल्लीताल पहुँचे भी नहीं है, और कितनी ज़्यादा बजरी, ओले गिरने लग गए हैं। मतलब अभी फिर से बर्फ़ पड़ सकती है। यहाँ लेक के पास पेड़ में भी है बर्फ़, बिजली कितनी कड़क रही है। पहुँच गए तल्लीताल। जो बजरी होती है पूरी तरह ओले भी नहीं होते हैं और पूरी तरह बर्फ़ भी नहीं होती है, बर्फ़ से पहले पड़ती है और बर्फ़ की तरह ही टेक्सचर होता है उसका। कई लोग बर्फ़ ही मानते हैं, लेकिन बर्फ़ एकदम सॉफ्ट होती है, वो थोड़ा सा ओले की तरह होती है। बर्फ़ वो थी जो हमें पूरे रास्ते में गिरते हुए मिली थी, और जब हम 12 पत्थर की साइड से वापस आ रहे थे वो भी बर्फ़ थी, लेकिन जो अभी गिर रहा था ये तल्लीताल पहुँचते समय वो बजरी थी, यानी छोटे छोटे ओले। तो जी अभी के लिए बस इतना ही। कल मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी, बना नहीं पाई थी व्लॉग। एक्चुअली लाइट वगैरह भी नहीं थी, तो मैंने सोचा आज अपलोड करती हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। बाय बाय, टेक केयर।